बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 26 जुलाई 2021। आज हम इंग्लिश में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई होम। माई होम मतलब मेरा घर। इट इज़ सिचुएटेड बाय द कैनाल। इट इज़ अ लार्ज हाउस। इट हैज़ मैनी रूम्स, अ टेरेस, अ बिग किचन, 3 washrooms, a dining room and a garden. It also has a porch where we park our car. We always keep our home neat and tidy. हमारा जो घर है वो नहर के पास मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा घर है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, एक छत है, एक बड़ा किचन है, 3 बाथरूम है, एक डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, एक गार्डन है, हमारे घर में एक बरामदा भी है, एक पार्क है जिसमें हम गाड़ी पार्क करते हैं। हम हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। दिस इज़ माई, अब ये जो कमरा दिखा रहे हैं इसका बता रहे हैं कि दिस इज़ माई पेरेंट्स रूम। इट हैज़ अ बिग बेड एंड अ सोफ़ा। ये हमारे वालिदैन का कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा बेड है और एक सोफ़ा है। देयर इज़ द बिग विंडो इन दिस रूम। देयर इज़ अ बिग विंडो मतलब यहाँ पे हमारे अब बता रही है कि इनके पेरेंट्स के कमरे में एक बहुत बड़ी विंडो भी है। देयर इज़ अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क। वहाँ पे डेस्क पे एक कंप्यूटर भी रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इन द रूम कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में। माई फादर डज़ हिज वर्क ऑन द कंप्यूटर। जो मेरे अब्बू हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल कर्टन्स। यहाँ पे कमरे में बहुत खूबसूरत पर्दे लगे हुए हैं। डेट हैंग ओवर द विंडो, जो कि खिड़की के साथ लटके हुए हैं। अब दूसरा कमरा दिखा रहे हैं, उसका बता रहे हैं दिस इज़ माई बेडरूम। आई हैव पेंटेड डिफरेंट कलरफुल पेंटिंग्स विच आर डिस्प्ले ऑन द वॉल्स। ये मेरा कमरा है जिसको मैंने पेंट किया हुआ है बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंगीन पेंटिंग से, जो कि उसने दीवारों पे लगाई हुई हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ बुक शेल्फ। इस कमरे में एक बुक शेल्फ भी है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन इट। इस बुक शेल्फ में बहुत अलग अलग किस्म की बहुत सारी किताबें हैं। आई लव रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी। मैं अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखती हूँ। उसके बाद अपना किचन दिखा रहे हैं ये। दिस इज़ द किचन। इट हैज़ मैनी शेल्व्स टू पुट थिंग्स ऑन। ये किचन है, इसमें बहुत सारे शेल्व्स हैं जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। द प्लेट्स, ग्लासेस एंड ट्रेस अरेंज्ड इन द कैबिनेट्स। ट्रेस, ग्लासेस और प्लेट्स जो है वो अच्छी तरह से अरेंज की हुई हैं कैबिनेट्स में। देयर इज़ ऑल्सो अ फ्रिज इन द किचन। किचन में एक फ्रिज भी है। माई मदर ऑलवेज कुक्स टेस्टी फूड ऑन द स्टोव। मेरी अम्मी हमेशा चूल्हे पे बहुत मज़ेदार खाना बनाती हैं। शी ऑलवेज कीप द किचन नीट एंड टाइडी। मेरी अम्मी हमेशा किचन को साफ़ और सुथरा रखती हैं। इसके बाद वॉशरूम दिखाया है। दिस इज़ द बाथरूम। ये बाथरूम है। इट हैज़ अ बिग बाथ टब एंड अ सिंक। हमारे बाथरूम में एक बहुत बड़ा बाथ टब है और एक नाली है। द टूथब्रशेस, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू आर अरेंज्ड ऑन द शेल्व्स। टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, साबुन, शैम्पू बहुत अच्छी तरह से शेल्फ पे अरेंज हुए हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ मिरर। हमारे वॉशरूम में एक मिरर भी है। वी ऑलवेज कीप इट क्लीन एंड ट्राई टू मेक श्योर डेट देयर आर नो जर्म्स। हम हमेशा अपने वॉशरूम को साफ़ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई भी जर्म्स, जरासीम ना मौजूद हो। इसके बाद हमें डाइनिंग रूम नज़र आ रहा है। ये इनका डाइनिंग रूम है। दिस इज़ अवर डाइनिंग रूम। इट हैज़ अ बिग डाइनिंग टेबल विथ 4 चेयर्स। ये हमारा डाइनिंग रूम है। इसमें एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है जिसमें 4 चेयर्स भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ कपबोर्ड टू कीप प्लेट्स एंड डिशेस। इसमें एक कपबोर्ड भी है जिसमें हम प्लेट्स और डिशेस वगैरह को रखते हैं। वी ऑलवेज सिट टुगेदर इन द इवनिंग एंड ईट अवर डिनर। हम हमेशा शाम के वक्त यहाँ पे साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। अब गार्डन दिखा रहे हैं। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन ऑफ माई, दिस इज़ द स्मॉल गार्डन ऑफ माई होम। ये मेरे घर का एक छोटा सा बाग है। इट इज़ फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। ये रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ है। इट हैज़ मैनी ग्रीन प्लांट्स। इसमें बहुत सारे हरे पौधे हैं। वी टेक केयर ऑफ अवर गार्डन। हम अपने गार्डन का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। वी प्लांट न्यू सीड्स वंस इन अ मंथ एंड कट द ग्रास एवरी संडे। हम महीने में एक बार यहाँ पे हर किस्म के नए सीड्स जो है उगाते हैं और हर हफ्ते गार्डन की जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसको काटते हैं। वी वाटर द प्लांट्स डेली। हम जो पौधे हैं उनको रोज़ाना पानी देते हैं। यह आपका चैप्टर था माई होम, जिसमें आपको
होम के बारे में बताया हुआ था कि होम में क्या क्या होता है। 3 वॉशरूम्स थे, बहुत सारे कमरे, एक बड़ा गार्डन, एक बरामदा, सारी चीज़ें इस घर में थी। अब पेज नंबर 3 पे ही नीचे हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जो हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद नीचे हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जो हमारा पहला सवाल है इसमें हमें पूछा गया है हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर होम। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके घर में कितने रूम्स हैं। इस आंसर में आप लिखेंगे देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। देयर आर 4 रूम्स इन माई होम। उसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी फाउंड इन योर रूम्स। आपको अपने कमरे में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कमरे में मौजूद होती हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे डिफरेंट थिंग्स कैन बी फाउंड इन माई रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, टेबल, पेंटिंग, मिरर, बेड, वॉल क्लॉक, ETC। अब पेज नंबर 4 पे आ जाए। पेज नंबर 4 पे थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू कीप योर होम क्लीन। आप अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। इसका आंसर होगा आई कीप माई होम क्लीन बाई कीपिंग थिंग्स नीट एंड टाइडी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है डू यू हेल्प योर मदर इन द किचन। क्या आप अपनी अम्मी की किचन में हेल्प करते हैं। इसका आंसर होगा येस आई ऑलवेज हेल्प माई मदर इन द किचन। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद इसी पेज पे हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन कीप पॉट्स। एक डैश एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप पॉट्स यानी कि गमले रखते हैं। इसमें आएगा गार्डन। नंबर 2 है आई कीप माई होम डैश एंड डैश। मैं अपने घर को डैश और डैश रखती हूँ। इसमें आएगा नीट एंड टाइडी। नंबर 3 है देयर आर ब्यूटीफुल डैश इन माई गार्डन। मेरे बाग में बहुत खूबसूरत डैश हैं। इसमें आप लिखेंगे फ्लावर्स। नंबर 4 है वी पार्क आवर कार इन द डैश। हम अपनी कार को डैश में पार्क करते हैं। इसमें आप लिखेंगे गैरेज। लास्ट ब्लैंक आपके पास है वी ईट आवर मील इन द डैश रूम। हम अपना खाना डैश रूम में खाते हैं। किस में खाते हैं। डाइनिंग रूम में। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी हुई है फोनिक फोकस। इसमें आपको जो है CL और GL जो वर्ड्स आ रहे हैं इसका बिगनिंग साउंड CL और या फिर GL होना चाहिए, वो आपको फिल करने हैं। आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो CL से स्टार्ट हो रहे हों या फिर G और L से स्टार्ट हो रहे हों। नंबर 1 है दीज आर इन द स्काई। ये स्काई में होते हैं। अब क्या होते हैं आसमान पे। क्लाउड्स। नंबर 2 है यू वेयर दीज इन योर हैंड्स। ये आप अपने हाथ में पहनते हैं। हम अपने हाथ में क्या पहनते हैं। ग्लव्स। इट इज़ समथिंग यू वेयर ऑन योर बॉडी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने जिस्म पे पहनते हैं। वो क्या होगा। क्लोथ्स। दिस इज़ क्लियर एंड क्रिस्टल। ये बिल्कुल साफ़ है और चमकदार है। ये क्या होगा। ग्लास। दिस कैन बी यूज टू स्टिक द थिंग्स। ये हमारे चीज़ें जोड़ने के काम आती है। तो ये क्या होगा। ग्लू। पेज नंबर 5 पे आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये आपकी रीडिंग है। आपको रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और इसकी आपको इंग्लिश में ही मीनिंग्स दी हुई है। ये आपको वर्ड्स रीड करने हैं। नंबर 1 है कैनाल। कैनाल अ स्मॉल पैसेज स्पेशली यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर टू फील्ड्स क्रॉप्स ETC। नंबर 2 पे है टेरेस। टेरेस अ फ्लैट हार्ड एरिया आउटसाइड अ हाउस और रेस्टोरेंट वेयर यू कैन सिट ईट एंड एंजॉय। नंबर 3 है कैबिनेट। कैबिनेट अ कपबोर्ड विद ड्रॉर्स एंड शेल्व्स फॉर स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग आर्टिकल्स या थिंग्स। कैनाल एक ऐसा स्मॉल पैसेज, एक ऐसा छोटा सा रास्ता होता है जो कि जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, जिससे और वो पानी हम अपनी क्रॉप्स और फील्ड्स यानी जो हमारे खेत होते हैं या फसलें होती हैं वो पानी उनको जाता है। टेरेस एक ऐसा एरिया जो किसी घर के बाहर होता है या फिर रेस्टोरेंट के बाहर होता है जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं और आराम से खाना भी खा सकते हैं। कैबिनेट ऐसी चीज़ होती है। कपबोर्ड होता है। आप सबके किचन्स में भी कैबिनेट होते होंगे जहाँ पे हम अपने उसमें शेल्व्स होते हैं जहाँ पे हम जो है चीज़ें अपनी रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, अपने बर्तन वगैरह को वहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिए हुए हैं मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके सेंटेंसेस बने हुए हैं। नंबर 1 है पॉर्च।
मदर इज़ वेटिंग फॉर मी इन द पॉर्च, पॉर्च कहते हैं बरामदे को। मदर इज़ वेटिंग फॉर मी इन द पॉर्च, अम्मी मेरा बरामदे में इंतज़ार कर रही हैं। कपबोर्ड, फाइंड योर शर्ट इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड कहते हैं अलमारी को। फाइंड योर शर्ट इन द कपबोर्ड, अपनी शर्ट अलमारी में तलाश करो। स्टोव मतलब चूल्हा, डू नॉट टच द स्टोव, चूल्हे को मत छुओ। सीड मतलब बीज, आई कैन नॉट फाइंड सनफ्लावर सीड्स, मैं सूरजमुखी के फूल तलाश नहीं कर पा रहा। गार्डन, आई लव टू प्ले इन द गार्डन, गार्डन बाग, मुझे बाग में खेलना पसंद है। इसके बाद आपको कुछ ग्रामर वर्ड दिए हुए हैं। राइट द करेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इट, इट्स, शी, हर, ही, हिज, वी, आवर, आई, माई, यू, योर। अब पेज नंबर 6 पे आ जाए। पेज नंबर 6 पे मैच द प्रोनाउंस विद देयर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। आपको कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनको आपको इनके पोजेसिव एडजेक्टिव से मैच करना है। नंबर 1 पे है इट, तो इट को किससे मैच करेंगे? इट्स। नंबर 2 पे है शी को हम मैच करेंगे हर से। नेक्स्ट है ही, इसको मैच करेंगे हिज। नेक्स्ट है वी, इसको आप मैच करेंगे आवर। नेक्स्ट है आई, इसको आप मैच करेंगे माई। लास्ट है योर, और इसके बिल्कुल सामने ही लिखा है योर्स, आप इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उसके नीचे कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि ये कौन सी पिक्चर किस कॉलम में रखी जाएगी, किस कॉलम में इसका नेम हम लिखेंगे। नंबर 1 पे है बेडरूम। अब हम देखेंगे बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम उसके नेम्स हम इस कॉलम में लिखेंगे। नंबर 1 पे है बेड, नेक्स्ट टेबल और नेक्स्ट सोफ़ा। इन 3 चीज़ों के नेम्स हम बेडरूम वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है किचन का। हम देखेंगे कि किचन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको किचन वाले कॉलम में लिखेंगे। नंबर 1 पे फ्रिज, नंबर 2 ग्लास, नंबर 3 प्लेट। इन तीनों चीज़ों के नेम्स हम किचन वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है बाथरूम। अब इन चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें बाथरूम में होती हैं? नंबर 1 सोप, नंबर 2 बाथटब, नंबर 3 शैम्पू। इन तीनों चीज़ों के नेम्स आप बाथरूम वाले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट कॉलम है गार्डन। हम देखेंगे गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स, ग्रास, वाटरिंग कैन। इन तीनों चीज़ों के नेम्स आप लोग गार्डन वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर होम विद करेक्ट पंक्चुएशन। आपको अपने घर के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। माई होम इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड सिस्टर इन माई हाउस। देयर इज़ अ लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम। It has a small kitchen which my mother has arranged in a beautiful way. My bedroom is upstairs. I have a bed, a study table, a sofa and a dressing table in my room. I love my home. पेज नंबर 8 है, इस पे आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे। नंबर 1 डिफ़िकल्ट वर्ड है सिचुएटेड, नंबर 2 है टेरेस, नंबर 3 पोर्च, नंबर 4 टाइडी, नंबर 5 कर्टेन्स, नंबर 6 हैंगओवर, नंबर 7 डिस्प्ले, नंबर 8 शेल्फ, नंबर 9 कैबिनेट्स, नंबर 10 स्टोर, नंबर 11 सीट्स एंड नंबर 10 सिंक। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9 पे आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे। पहला वर्ड है टेरेस, मीनिंग है इसकी छत। नंबर 2 पोर्च, इसकी मीनिंग होगी बरामदा। नंबर 3 टाइडी, इसकी मीनिंग होगी साफ। नंबर 4 स्टोव, इसकी मीनिंग होगी चूल्हा। लास्ट में है सिंक, इसका मतलब होता है नाली। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 31 जुलाई 2021। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।